दिल्ली में बढ़ते अपराध एक बार फिर चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। ताज़ा मामला बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना थाना क्षेत्र के पूट खुर्द इलाके से सामने आया है। यहाँ 24 वर्षीय युवक भूपेंद्र उर्फ भोलू की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई है। इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है और ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र उर्फ भोलू पूट खुर्द गांव का पाना बस्ती वाड़ा में रहने वाला एक लड़का है। उसके परिवार में पिता कुलदीप, एक भाई और एक बहन है। उसके पिता बिजली वितरण कंपनी में एक निजी इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। भूपेंद्र खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और परिवार को उससे काफ़ी उम्मीदें थी। मिली जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र अपनी स्कूटी लेकर घर से कहकर निकला था कि वो अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा है और तकरीबन 10 बजे उसके परिजनों से उसकी बात भी हुई थी, जिससे उसने कहा था कि वो जल्द ही घर वापस लौट आएगा। लेकिन इसके बाद वो घर नहीं पहुंचा और जब घर नहीं आया तो परिवार वाले चिंतित हो गए और इससे उन्होंने कई बार उसे फ़ोन भी मिलाया, लेकिन उसका मोबाइल उठाया नहीं गया। इसके बाद परिजनों ने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरह की खबर सामने आई है कि जहां पर गोली मार दी गई है। तड़के रविवार को लोगों ने पूट खुर्द के पास सुल्तानपुर रोड पर राजवाटिका के आसपास एक युवक का शव पड़ा हुआ देखा। जब पास जाकर देखा तो खून से लथपथ था और लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और परिजनों ने शव की पहचान भोलू के रूप में की और यह दृश्य देखकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची और शुरुआती जांच में सामने आया कि भूपेंद्र नाम के 24 साल के लड़के को, जो कि ग्रेजुएशन कर रहा था, 6 से 7 गोलियां मारी गई हैं। वारदात बेहद नज़दीक से अंजाम दी गई है, जिससे साफ है कि हमलावर उसे जान से मारने के इरादे से ही आए थे। घटनास्थल के पास ही पुलिस को भूपेंद्र की स्कूटी, उसका मोबाइल फ़ोन और उसका पर्स भी बरामद हो गया है। और ये सब जो तथ्य हैं देखने के बाद इस बात से इनकार किया जा सकता है कि ये लूटपाट का मामला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र का कुछ नामी गैंगस्टर के लड़कों के साथ उठना बैठना था और ऐसा माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से ये गैंगवेयर का एंगल भी हो सकता है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। वहीं ये भी सामने आया कि भूपेंद्र के परिवार का कुछ लोगों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। ऐसे में पुलिस आपसी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद को भी इस वारदात की पीछे की बड़ी वजह मान रही है। घटना के बाद क्राइम टीम और एसएफएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर अहम साक्ष्य जुटाए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस के डीसीपी ने मामले में जांच के लिए 4 अलग अलग टीमों का गठन किया है और पुलिस आसपास लगे जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको लगातार खंगाल रही है और इलाके के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि हमलावरों का सुराग पता लगाया जा सके। फिलहाल दिल दहलाने वाली घटना है जिस तरह से राजधानी में 6 से 7 गोलियां एक शख्स को मारी गई हैं। भूपेंद्र की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों का कहना है जिस तरह खुलेआम गोलियां चलाकर एक युवक की हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया है। परिवार का कहना है कि उनके बेटे की किसी से कोई ऐसी निजी दुश्मनी नहीं थी और उन्हें इंसाफ चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां राजधानी दिल्ली में आए दिन दहाड़े सोचिए कि 6-7 गोलियां मार दी जाती हैं एक शख्स को। अब देखना ये होगा कि पुलिस हत्याकांड का खुलासा कब तक कर पाती है और आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है। मामला काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील नज़र आ रहा है और इस मामले में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से बेखौफ 6 से 7